चलिए अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत जम्मू कश्मीर के वस्ती जिला बडगाम की खबर से, जहां पर जुल्वा करालपुरा चाडोरा में देर रात शुरू किए गए सर्च ऑपरेशन के बाद यहां छिड़े एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ फौज और सीआरपीएफ की जानिब से यहां मुश्तरका कार्रवाई की गई थी और पुलिस ने मारे गए मिलिटेंटों की तस्दीक भी कर दी है, जिनमें से एक पुलिस के मुताबिक वसीम नाम से की शनाख्त हुई है जो श्रीनगर जिले का रहने वाला था। दीगर 2 की शनाख्त होना बाकी है। जुल्वा करालपुरा चाडोरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान इस तसादुम आराई में 3 मिलिटेंट हलाक होने की तस्दीक ऑफिशियली कर दी गई है और हिफाजती अमले को यह इतला मौसूल हुई थी कि मिलिटेंट जिला बडगाम के जुल्वा चाडोरा इलाके में छुपे बैठे हैं। जब पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहां पर दरमियानी शब मुहासरा किया, इस इलाके के अंदर ऑपरेशन शुरू किया, ढूंढ निकालने की मिलिटेंटों की कार्रवाई शुरू की, तो साथ ही यहां फरार होने के तमाम रास्ते जब बंद पाए गए तो मिलिटेंटों ने हिफाजती अमले पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस तरह पुलिस बयान सामने आया है। सलामती दस्ते की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई की गई। पोजीशन संभालकर जवाबी कार्रवाई का जब आगाज हुआ तो तरफेन के दरमियान झड़प शुरू हुई और पुलिस तर्जुमान के बयान के मुताबिक तकरीबन रात भर चलने वाली इस झड़प में 3 मिलिटेंट हलाक हुए, जिनकी शनाख्त या जो वाबस्तगी है वो जैशे मोहम्मद तंजीम से हुई है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। और इस तसादुम की जगह असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। काबिल एतराज मवाद पुलिस के हाथ लगा है। 3 AK-47 राइफल बरामद की गई हैं और अब तक अगर इस साल को देखें तो साल 9 यकम जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक यानी आज के दिन तक पहले हफ्ते में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम आराइयों में एक दरअंदाज समेत 12 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, जो पुलिस बयान बताता है। चाडोरा के जावला इलाके के बाहर खड़े हैं, जहां पर कल रात के जो है एनकाउंटर शुरू हुआ था। उसके बाद लगातार जो है रात भर बीच बीच में फायरिंग होती रही और हम इस वक्त जिस स्पॉट पे खड़े हैं यहाँ से पुलिस ने जो है नाका लगा दिया है। उसके बाद यहाँ से जो है मीडिया पर्सन को अलाउ नहीं किया जा रहा है। आपको ये बताते चले कि 2 से 3 मिनट की मौजूदगी की इतला जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स को मिली थी। उसके बाद जो है जावला इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च ऑपरेशन तो एहतिजाज जो है, माफ कीजिएगा, अभी एनकाउंटर जो है वो थोड़ी देर पहले ऑपरेशन कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है, लेकिन सारी सूरत हाल जो इस वक्त बन पा रही है, इलाके के अंदर 3 मिलिटेंटों की हलाकत की तस्दीक पुलिस ने पहले ही कर दी थी और इस बीच खराब मौसम है, शदीद बारिशों के बीच इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और घर के अंदर की भी तस्वीरें जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे थे वहां से कुछ तस्वीरें दिखाने की भी हम आपको कोशिश कर रहे हैं। चूंकि यहां पर राउंड्स काफी ज्यादा पड़े हैं, फायरिंग अंधाधुंध रात भर चली है और आईजीपी कश्मीर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो पुलिस का है, आईजीपी कश्मीर का हवाला देते हुए बताया गया कि एक मिलिटेंट जो है उसके जो 3 के मारे जाने की तस्दीक हुई, एक की शनाख्त वस्ती जिला श्रीनगर से हुई है जो काफी वक्त से सरगर्म रहा है। लेकिन इस ऑपरेशन के अंजाम देने के दौरान किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, इस तरह की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। लेकिन जिस घर के अंदर मिलिटेंट मौजूद थे, इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां से दूसरे घर में जाकर पनाह लेने की और उसके बाद फरार होने की कोशिश इन मिलिटेंटों की तरफ से की गई, लेकिन फोर्सेज ने मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान इस कोशिश को नाकाम बनाया, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन बिलाखिर एनकाउंटर में तब्दील हुआ और 3 मिलिटेंटों की हलाकत के साथ खत्म हो गया। सीधा बडगाम चलते हैं। मोहम्मद अशरफ हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे हैं। थोड़ी देर पहले ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी आपके सामने रखी। अशरफ, अब सारी सूरत हाल क्या है इस वक्त एनकाउंटर के बाद? अशरफ, इस वक्त सारी सूरत हाल क्या है बडगाम में? जी आसिफ, अगर हम बात करें इस चाडोरा इनकाउंटर की तो कल रात को जो है 8 बजे करीब इस जालरा गांव में जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद जो है करीबन 9:15 के करीब जो है ये जो सर्च ऑपरेशन जो इनकाउंटर में तब्दील हुआ, तब से लेकर आज सुबह तक जो है लगातार बीच बीच में गोलियों की जो आवाजें सुनाई दी गई थी। उसके बाद सुबह से ही आईजीपी कश्मीर ने ट्वीट किया कि 1 मिलिटेंट की जो हलाकत हुई। उसके बाद कुछ ही देर में बाद ये भी अनाउंस की गई कि 3 मिलिटेंट जो थे, जो कि जैश मोहम्मद से वाबस्ता 3 मिलिटेंट्स को जो है मार दिया गया है। अभी सूरत हाल वहाँ सब कुछ ठीक है और वहाँ से जो सर्च ऑपरेशन वो सब खत्म करके जो वहाँ पर कंक्लूड किया गया है। जी आज एक चीज और भी बताइएगा, जिस इलाके के अंदर ऑपरेशन था, चूंकि बताया जाता है घनी आबादी वाला इलाका था, तो किसी तरह का नुकसान, बहिफाजत लोगों को यहां से बचा लिया गया जो आसपास मकामी आबादी थी?
जी आसिफ, जहां पर ये इनकाउंटर हुआ था एकदम बस्ती के बीचों बीच इनकाउंटर हुआ था, मगर जिस मकान में ये पहले छुपे हुए थे वहां से ये बाहर निकले। उसके बाद एक आंगन में जो है इनकाउंटर कंक्लूड हुआ और जो सराउंडिंग में जो लोग रहते थे, जो बस्ती में लोग रह रहे थे या उन घरों में जो उनको पहले से ही जो पुलिस ने वहां से सेफ निकाला था और सेहत एक अच्छी जगह पे रखा था, जहां सेफ एरिया को हम यह कह सकते हैं कि सेफ एरिया पे उनको रखा गया था। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि 2-4 मकानों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है गोलियों से, मगर जो जानी नुकसान ऐसी कोई खबर नहीं है। हाँ, इतना है कि वहां पर जहां पर ये इनकाउंटर हुआ है काफी ज्यादा बस्ती गनी बस्ती थी और जो इनकाउंटर हम ये कहते हैं पुलिस की तरफ से एक सक्सेसफुल इनकाउंटर ये हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। जनूबी कश्मीर के बाद अब वस्ती जिला बडगाम में ऑपरेशन चल रहा था, खत्म हो चुका है। 3 मिलिटेंटों की हलाकत हो चुकी है। मोहम्मद वसीम नाम से बताया जाता है कि एक की शनाख्त हुई है, बाकी 2 की शनाख्त होना अभी बाकी है। इससे पहले जम्मू कश्मीर की खबरों को मजीद आगे ले जाएं, आपको हरियाणा लिए चलते हैं, जहां के वज़ीर आला मनोहर लाल अब से थोड़ी देर पहले क्या कुछ कह रहे थे, जरा उनकी बात। काशी विश्वनाथ मंदिर का हमने देखा है, ये भी उन्होंने किया। इन चीजों को कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। तो इस प्रकार से करोड़ों लोगों के श्रद्धा के पात्र हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ जब ऐसी घटना, शर्मनाक घटना होती है तो ये किसी भी रूप से स्वीकार नहीं की जा सकती और ये मैं समझता हूं कि ये निंदनीय है। तो आज की मुख्य विषय में तो मुझे इतना ही बताना था। मैं आज प्रातःकाल मनसा देवी माता जीवनदायिनी, रक्षादायिनी, वहां जाकर के मैंने हवन यज्ञ भी किया और प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु की कामना की, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सब नेता आज एक ज्ञापन देकर के भी आए हैं राज्यपाल महोदय को और उसमें भी हमने उनसे आग्रह किया है कि राष्ट्रपति जी को निवेदन करें कि कठोर से कठोर कार्रवाई और पंजाब सरकार के खिलाफ ये होनी चाहिए। इसी प्रकार कुछ विषय जो और मैंने आपके सामने रखने हैं, उसमें एक विषय है हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं, एक अविश्वसनीय जिसको कहना चाहिए एक मैगजीन के आंकड़ों के आधार पर जितना वो झूठ बोलने का काम उन्होंने कर रखा है शुरू में, और वो है CMIE की मैगजीन का वो आंकड़ा बार बार देकर के बेरोजगारी का विषय करते हैं। बेरोजगारी के बारे में जो मैं आज अधिकृत आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि हमने आपको पता 3 वर्ष से परिवार पहचान पत्र ये जो है कार्यक्रम शुरू किया हुआ है और प्रदेश की पूरे परिवारों की जनगणना एक प्रकार से उसमें से होती है और सबका रजिस्ट्रेशन 98% का रजिस्ट्रेशन उसमें मैं कह सकता हूं हो गया है। लगभग 2 या 3% ऐसे लोग हैं जो अभी किन्हीं कारणों से शायद उन्होंने नहीं उसको किया होगा, लेकिन समय आने पर मुझे लगता है। चलिए, हरियाणा के बाद दोबारा रुख जम्मू कश्मीर की खबरों का। आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बानी और जम्मू कश्मीर रियासत के साबिक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद को उनकी 6ठी बरसी पर जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। आज उनकी 6ठी बरसी है और लीडरान की तरफ से समाजी राब्ता साइटों का सहारा लेकर आज उनके दौर इक़्तिदार को याद किया जा रहा है और इस बीच उनके अधूरे मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाने का PDP लीडरान अहद कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद 7 जनवरी 2016 को नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में मुख्तसर तौर दाखिल होने के बाद इंतकाल कर गए थे। इस दौरान मरहूम के किरदार पर रोशनी डालते हुए पार्टी के सीनियर लीडरान और कारकुनान ने दीगर लोगों के हमरा याद दिलाया कि पार्टी के बानी ने अपने 6.5 साल के अरसे के दौरान मुख्तलिफ चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए एक पुरखलूस सलूक और बेहद हिम्मत का मुजाहिरा किया था। जनूबी कश्मीर में बिजबिहाड़ा में मुफ्ती मोहम्मद सईद को खराज अकीदत पेश करने के लिए सुबह से ही पार्टी वर्कर्स इंतजार कर रहे थे, लेकिन इंतजामिया की तरफ से यहां फातह ख्वानी की भी इजाजत नहीं दी गई। थोड़ी देर में एहतजाज की भी तस्वीरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस बीच आपको बताएं, मुफ्ती मोहम्मद सईद जब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर थे तो उस वक्त की कुछ यादें जो आज माजी को बार बार यहां पर PDP हो या बाकी कई लीडरान हो याद दिलाते हुए उन्हें याद करते हैं, चूंकि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को एक साथ लाने या मुज़ाकराती अमल के जरिए खित्ते के अंदर बढ़ रही कशीदगी को कम करने की मुसलसल कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने नारा दिया था कि बात सिर्फ बोली से बनेगी, गोली से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। और उस स्पीच का हिस्सा आपके लिए भी हमने इकलाया है। बोली से बात बनेगी, बोली से हमने आर पार की बात की, हमने रस्ते खोले उस मंत्र के वज़ीर आज़म
चलिए, इस बीच कुछ तस्वीरें अब जनूबी कश्मीर से भी सामने आ रही हैं और श्रीनगर के अंदर भी तैयारियां थी। आज यानी 7 जनवरी को मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की कब्र पर जाकर फातह ख्वानी पीडीपी कारकुनान ने करनी थी, लेकिन जहां पर तैयारियां पीडीपी ने की थी, इस बीच ये तस्वीरें अब सामने आई हैं। इंतजामिया की जानिब से कारकुनान की एक बड़ी तादाद को जहां बिजबिहाड़ा में उन्हें जनूबी जिला अनंतनाग के अंदर तैयारियां इस बात के लिए की गई थी कि फातह ख्वानी कारकुनान की तरफ से की जाएगी। पीडीपी सरपरस्त महबूबा मुफ्ती भी यहां पहुंचने वाली थी, लेकिन फातह ख्वानी के लिए जमा होने वाली भीड़ को पुलिस ने हटा दिया और यहां इकट्ठे होने की इजाजत सिक्योरिटी एहलकारों ने उनको नहीं दी। और इस बीच जहां महबूबा मुफ्ती समेत पार्टी के सैकड़ों कारकुनान बड़ी तादाद में आज मकबरे पर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें इजाजत देने से यहां रोक दिया गया, मना कर दिया गया। और इस बीच यहां पर पीडीपी तर्जुमान का यह भी कहना है कि पहले ही इजाजतनामा उन्हें जारी कर दिया गया था, मुतलका हुकाम की जानिब से इजाजत दी गई थी। बावजूद इसके पीडीपी कारकुनान ने फातह ख्वानी की इजाजत जब हासिल की तब भी उन्हें रोका गया और हुकूमत तानाशाही के रास्ते पर इस वक्त चल रही है, जिसे लेकर सरकार को हदफ तनकीद भी बनाया जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल का भी हवाला दिया जा रहा है, जबकि सिक्योरिटी के भी जो है वो हवाले मुसलसल एजेंसियों की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच पीडीपी कारकुनान को आज फातह ख्वानी की इजाजत नहीं मिली है। मुश्तरका तौर पर यहां पार्टी सरपरस्त की क़यादत में वो जाना चाह रहे थे, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले पार्टी सरपरस्त महबूबा मुफ्ती समेत तमाम जो पार्टी के दीगर लीडरान हैं या सैकड़ों कारकुनान मुंतजिर थे जनूबी कश्मीर के अंदर, वो कब्र पर जाना चाह रहे थे, खराज अकीदत पेश करना था, गुलबारी करके फातह ख्वानी की उन्हें इजाजत मिली थी और गुलबारी करके उन्हें इस अमल को यहाँ पर करना था। लेकिन उससे पहले ही पीडीपी सरपरस्त समेत तमाम कारकुनान को रोक दिया गया, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती आग बगूला हुई। उन्हें जब अपने वालिद की कब्र पर कारकुनान के साथ जाने के लिए इजाजत नहीं मिली, रोक दिया गया, तो उसके बाद उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए हुकूमत को और मौजूदा निजाम को तानाशाही से ताबीर किया। महबूबा मुफ्ती को सुनिए जरा, जब उनको सिक्योरिटी एहलकारों ने या पुलिस इंतजामिया ने रोका, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा। तब तक यहाँ से नहीं निकलेंगे जब तक इनको अंदर नहीं आने देंगे। सारी जवानी ज्यादा सलाम अलैकुम जवानन हंस तादाद वारिया छ वने पकान कोई जवानन कोई मज़ाहमत करियो अगर न कोई मुकाबला करियो वनकनस खुदा दी नजात आख वक्त वाते खोर थावन खतर रोजन जमीन पोत रोजन अशन खोता कैसे आज उस मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब शहीम बरसी आज गई तिमन शवरी असने जुदा गमतिस आज ती तिमे हालात इम सात लुख दपान खुदाया कसा सोचन अस करे ये आजाद जुल्म सितम ये पत सह आव तम कोर ये वारिया जुल्म सितम चाहे टास्क फोर्स हो पोटा हो बाकी मुश्किलात आज वनान लुख खुदाया मुफ्ती साहब कत वनान अगर मुफ्ती साहब ऐसे ये गन अगर मुफ्ती साहब ऐसे हो गन मगर हिम्मत छ न हारें क्या जब तक सूरज चांद रहेगा मुफ्ती तेरा नाम रहेगा सूरज चांद रहेगा मुफ्ती तेरा नाम रहेगा अगर तेरा नाम खिलाफ जदोजहद करेंगे जो आपने हमसे छीना है उसको सूद के समेत वापस करेंगे। इसके अलावा मसले कश्मीर जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हजारों नौजवानों ने शहादतें दी, हजारों घर उजड़ गए, हजारों बच्चे यतीम हो गए, हजारों औरतें बेवाएं हो गए। उस मसले को हल करने के लिए मुफ्ती साहब के रास्ते पे चल के हम वो मसला हल करेंगे। ये मुफ्ती साहब आखिरी वक्त मज अल्लाह ताला चुम गवाह तम सात वन मे वन तो इन सैलाब जदन हूं पांच त्रुवा मे वन तो यह गो पाकिस्तान तत क्या गो मोदी गो पाकिस्तान तत क्या गो यानी तमिस आखिरी वक्त पे यह ख्याल कि कौशर गो से मुसीबत मज लुकन तोर ने फिक्र
अमिस पता है बीजेपी आई इतनी बड़ी सरकार, बीजेपी कितनी डरपोक है ये लोग, डरपोक है, एक जमात से डरते हैं कि वो अपने लीडर के यहाँ खराज अकीदत पेश करने के लिए जाते हैं, फातिहा खाने के लिए जाना चाहते हैं, वहाँ जाने नहीं देते हैं। इससे बड़ी डरपोक सरकार तो मैंने कभी देखी नहीं है। मैम अब चलिए, महबूबा मुफ्ती खिताब कर रही थी, जिनको पार्टी कारकुनान के हमरा कब्र पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। मुफ्ती मोहम्मद सईद की आज 6ठी बरसी है, साबिक वज़ीर आला साबिक रियासत के। और इस बीच जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद को उनकी 6ठी बरसी के मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने खराज अकीदत पेश करते हुए उन्हें खुददार, तजुर्बाकार और मुस्बत सोच रखने वाला सियासतदान उन्हें करार दिया। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ एलजेपी ने भी आज जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद को उनकी 6ठी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी जमातें आज समाजी राब्ता साइटों का सहारा लेकर या बयान जारी करके इस वक्त उन्हें याद कर रहे हैं। सियासी जमातों के कई रहनुमाओं ने मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के तईं अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि मुफ्ती सईद के साथ उनके ज़ाती ताल्लुकात भी थे और कई लीडरान ने लिखा कि उन्हें उनके मातहत काम करने का मौका मिला। ये भी कहते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की हमदर्दाना सरपरस्ती को हमेशा याद रखा जाएगा। पार्टी लीडरान ने भी ये कहा कि मुफ्ती सईद एक अजीम सियासी रहबर होने के साथ साथ हमजहत शख्सियत के मालिक भी थे और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद 7 जनवरी यानी आज ही के रोज 2016 में नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में इंतकाल कर गए थे और उस वक्त जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी मखलूत सरकार के वो वज़ीर आला थे। उनके इंतकाल के बाद उनकी दुख्तर महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पहली खातून वज़ीर आला की हैसियत से जम्मू कश्मीर में जब चीफ मिनिस्टर बनी तो उसके बाद से भी कई उतार चढ़ाव साबिक रियासत और मौजूदा यूटी में देखे गए। इधर जम्मू कश्मीर इंतजामिया और बैरून ममालिक सरमायाकारों की तरफ से मुसलसल जम्मू कश्मीर के अंदर सरमायाकारी को फरोग देने के लिए कोशिशें जा रही हैं। इस बीच अलमाया ग्रुप के साथ साथ इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, दीगर कई दुनिया भर के अंदर सरगर्म रहने वाली तंजीमें हों या फिर वो कंपनियां हों जो बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करती हैं, इनके साथ दर्जनों मफाहमत नामों पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दुबई एक्सपो 2022 में दस्तखत किए हैं। दस्तखत की तकरीब की सदारत करने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर को मजीद तक़वियत मिलेगी। दुबई के तिजारती और सरमायाकारी के दुबई के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होंगे और इस समिट को आलमी कंपनियों के नुमाइंदों, सरमायाकारों और बिजनेस मैनेजर्स की जानिब से जबरदस्त रिस्पॉन्स भी मिला है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बीच डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन सुल्तान अहमद बिन सलीम से भी मुलाकात की है। डीपी वर्ल्ड जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द इनलैंड जो पोर्ट है वो बनाने की तैयारी कर रहा है और दुबई में सरमायाकारों के इजलास से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खिताब भी किया, जिसके बाद उन्होंने इस एक्सपो में पहली बार शामिल होने पर काफी ज्यादा मुसर्रत का इजहार किया। मैं पहली बार इस एक्सपो में आया हूं और भारत का पैवेलियन देखने के बाद निश्चित रूप से गर्व की अनुभूति हो रही है। 75 वर्षों में जो देश की उपलब्धियां हैं यहाँ उनको भी हमने बताया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि नए भारत की तस्वीर क्या होगी इसको भी दिखाने की कोशिश पैवेलियन में की गई। भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, आध्यात्मिक विरासत है, उसको जहां प्रदर्शित किया है, वहीं भारत की आर्थिक क्षमता और वैज्ञानिक क्षमता को भी स्पेस में हम जिस तरह का काम करें ये सब भी इस पैवेलियन में दिखाया गया है। मुझे बताया गया है कि इस एक्सपो में आने वाले दुनिया भर के लोग बहुत ही आकर्षित हो रहे हैं। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, मैं कह सकता हूँ कि इस लेवल का पार्टिसिपेशन कभी जम्मू कश्मीर का नहीं हुआ था और वहाँ की कला, संस्कृति, आर्ट, क्राफ्ट, इन सब चीजों को प्रत्यक्ष लोग देख सकें इसका भी इंतजाम किया है। और मुझे लगता है कि यूएई से जिस तरह का रिश्ता भारत का है और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर का बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर के हम बहुत आशान्वित हैं और आने वाले दिनों में हम आश्वस्त हैं कि यूएई के कई बड़े ग्रुप जम्मू कश्मीर में बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जिन लोगों ने इस पैवेलियन को बनाया मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं।
बात मौसम की। महकमा मौसमियात ने आज यानी 7 और 8 जनवरी को फिर से बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। इस दौरान श्रीनगर लेह शाहरा को ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया है, जबकि गुरेज, मुगल रोड, सिंथन टॉप, करना, किरण और मच्छल सड़कें तीसरे रोज भी गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए मुसलसल बंद हैं। सूबाई इंतजामिया ने शुमाल और जनूब के बालाई इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने की वार्निंग भी जारी कर दी है। इस बीच बताया जा रहा है कि आज बाद दोपहर मौसम जम्मू कश्मीर के अंदर करवट लेगा, जिसके बाद भारी बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला 9 जनवरी तक जारी रह सकता है और अगले 48 घंटे सख्त एहतियात बरतने की जरूरत बालाई हिस्सों में है। 434 किलोमीटर श्रीनगर लद्दाख शाहरा को भी गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर आज सुबह एक हादसे में 2 मुसाफिरों की मौत हो गई, जबकि कैफेटेरिया मोड़ पर मुसलसल बारिश के बाद अब पस्सियां गिरने का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से उधमपुर से रामबन तक गाड़ियों की आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई है। इस बीच बर्फबारी के बाद बिजली का निजाम और पानी की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हुई है। वादी कश्मीर के साथ साथ मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ने वाली सड़कें भी कई इलाकों के अंदर जहां पर मुनक़ता हुए हैं, राब्ते बहाल करने की कोशिशें जारी हैं और जुजिला के मकाम पर भी श्रीनगर लेह शाहरा पर बहाली का काम जारी है, लेकिन मौसम अबरालूद है और बाद दोपहर मजीद बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा, जिसके बाद परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं। खराब मौसम के बीच मुख्तलिफ इलाकों से शिकायत मौसूल हो रही हैं कि बिजली बहरान ने उन्हें परेशान कर रखा है। शुमाली जिला बारामूला में भी बिजली बहरान से आवाम को निजात मिले, इसके लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। शुमाली जिला बारामूला में तैनात बिजली के बहरान के हवाले से बात करते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिलबीर सिंह ने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदे के साथ बात करते हुए कहा कि जिले में जिन मकामात पर बिजली का निजाम मुतासिर हुआ है, वहां पर बहाली का काम भी शद्दोमद से जारी है और किसी भी हिस्से के अंदर आवाम को सरमा के इन सख्त अयाम के दौरान मुश्किलात से निजात मिले, इसके लिए कोशिशें अवामी सतह पर और महकमे की तरफ से जारी। इस बारे में मैं ये आपको बताऊं कि विंटर में जनरली ऐसा होता है कि लोगों का जो यूज़ है, पावर यूज़ है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लोग अपने एग्रीमेंट से बढ़कर बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग होता है और हमारे सिस्टम पर दबाव पड़ता है, ट्रिपिंग भी होती है और उससे पावर इंटरप्शंस होती हैं, जिसकी वजह से कटेलमेंट भी करना पड़ता है। मैंने आपको बता दूँ कि अगर लोग अपने एग्रीमेंटेड लोड के हिसाब से पावर जलाएंगे, यूज़ करेंगे, तो कोई कटेलमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर चूँकि लोगों की पावर यूज़ जो है वो डिफरेंट डाइवर्सिटी में है और बहुत ज़्यादा यूज़ है, ओवर यूजेज है, जिसकी वजह से कटेलमेंट इनेक्ट करनी पड़ती है और इसी वजह से इंटरप्शंस भी हो जाते हैं। जब सिस्टम पे ज़्यादा ओवरलोडिंग होती है, कंडक्टर स्नैपिंग होती है या कहीं पर ट्रांसफार्मर डैमेजेस हो जाते हैं। बिल्कुल, इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम है। हमारे एमडी ऑफिस के लेवल से लेकर सब डिवीजन लेवल के लेवल तक सभी जगह पर इंस्पेक्शन टीम्स बनी हुई हैं और वो जगह जगह इंस्पेक्शंस कर रहे हैं, लोगों को पेनलाइज कर रहे हैं। इलीगली यूज़ किए जाने वाले गैजेट्स जिनमें ज़्यादातर क्रूड हीटर एंड बॉयलर्स हैं, उनको जब्त किया जाता है, उनको रिमूव किया जाता है, उनको डैमेज भी किया जाता है लोगों के सामने ही, ताकि वो उनका दोबारा यूज़ ना किया जाए। लोगों को पेनलाइज किया जाता है और पेनल्टी जो है उनकी बिल्स में भेजी जाती है ताकि उनको पेनलाइज किया जाए और इस प्रैक्टिस से वो डिजिस्ट करें इन फ्यूचर में। बिल्कुल, जो विंटर प्रिपेयर्डनेस के प्रोग्राम के तहत जो सारे इकदाम थे वो उठाए गए थे, जैसे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसमें जो एस्पेक्ट था वो था ब्रांच कटिंग करना अलॉन्ग द रूट ऑफ द लाइन्स। वो सब जगह पे 100% किया गया है। इसके अलावा एडवांस में हमने बहुत सारे रिमोट एरियाज हैं जहां पे ट्रैफिक बंद हो जाता है या रोड ब्लॉकेड हो जाते हैं, वहां पे हमने पोल एंड कंडक्टर्स डंप किया हुआ है जो रिमोट एरियाज के लिए, और हमने ट्रांसफार्मर्स के लिए बफर स्टॉक यहां पे रेडी करके रखा हुआ है जो इन ओकेजन्स पे डैमेज ज्यादा हो जाता है उसको बीट आउट करने के लिए। तो इसके लिए और इन एडिशन टू दैट हमारी सभी फीडर्स पर रेस्टोरेशन टीम्स बनाई गई हैं जिन्होंने इमीडिएटली जो ही बर्फबारी हुई इमीडिएटली उन्होंने एक्ट किया। और आपको ये जान के खुशी होगी कि कल के दिन जो बर्फबारी हुई शाम तक हमने ऑलमोस्ट सारे फीडर्स रेस्टोर कर दिए थे। हाँ, कुछ पैकेट्स, कुछ पार्शल एरियाज कहीं कहीं पे छूट गया था या कोई। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद जारी रहेगा।